गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज आप लोगों को हर चैप्टर का हम शॉर्ट वीडियो भेजेंगे। तो देखिए, आज इसी के तहत चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमको क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये सब बताए जाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो पूरा छोटे में रहेगा, लेकिन हर एक्सरसाइज और हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन को टच किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण शुरू कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में होता क्या है, चर x में उसका पावर क्या होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। ऐसे समीकरण जिसमें चर का मान, चर का पावर क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, x² + 7x + 8 ये हुआ 12 = 0। इस तरह से लिखा हो तो देखिए ये क्या है, x में पावर कितना है, 2 है। इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² bx + c = 0, जहाँ a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। x क्या है, चर है। द्विघात समीकरण में हमेशा ये बात याद रखना है कि क्या होना चाहिए, यहाँ x है, x का स्क्वायर है तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ बहुपद नहीं होगा, और जब बहुपद नहीं होगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो हमको क्या चाहिए, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर y में लिखा हुआ है ay² + by + c = 0, ये है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। और बहुपद में क्या होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x हो, y है तो यहाँ y हो, z है तो यहाँ z है। तो द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ax² bx + c = 0 होता है। ठीक है ना। तो देखिए, इसकी परिभाषा आप लिख लें, क्या चीज़ होती है द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण की डेफिनीशन है, चर x में, देखिए चर x में एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के प्रकार की होती है। के प्रकार की होती है। देखिए, चर x में एक द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। समझ में बात आ गई। तथा a ≠ 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म ही नहीं रहेगा, जब वो टर्म रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है, ax² 5ax + 6 = 0 है। दूसरा है 2x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए, यही है द्विघात समीकरण की डिफिनीशन है। सीधा सा मतलब है, ax² bx + c 0 है तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण के फॉर्म का है, द्विघात समीकरण है, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, और a ≠ 0, ये आपका ये दिया हुआ है। अब देखिए, आप ये लिख दिए। अब जो है द्विघात समीकरण का क्या लिखना है, मानक रूप। द्विघात समीकरण का क्या चीज,
मानक रूप, यही मानक रूप है, यही होता है। फिर भी हम यहाँ भी आपको लिख दे रहे हैं, ये देखिए, ये इसका मानक रूप है। तो मानक रूप होगा ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0a²। ऐसे ये देखिए, ये इसका मानक रूप है। ABC सारा चीज़ हमने यहाँ दिया हुआ है। इसी पर आपका एक्सरसाइज जो है 4.1 है। तो 4.1 में क्या दिखाना है? 4.1 में यही दिखाना है कि पहला क्वेश्चन जो दे रहा है वो ये कह रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना? तो लिखा है निम्नलिखित को जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में पहला क्वेश्चन दे रहा है नंबर पहले का पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप इसको चेक करें कि क्या इस रूप का है। अगर रूप का होगा तो द्विघात समीकरण होगा, इस रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए इसको हम ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा क्या, x² 2x प्लस 1। देखिए एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, इधर क्या होगा 2x माइनस 6। ये देखिए 2x कट गया। अब x² प्लस 1 अब प्लस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं x का पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या है ये इस रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप का है। अतः यह क्या है, इसमें यही लिखाना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो लिख सकते हैं x की घात क्या है, x की घात कितना है, 2 है। अतः दिया हुआ समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। देखिए इस रूप का है, अतः क्या होगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ में बात आ गई? इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही चीज़ आपको दिखाना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और ये है 3 माइनस ax। देखिए यही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को मिला लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देते, होगा क्या -6 प्लस 2x और यहाँ क्या है x² माइनस 2x। अब सबको एक तरफ कर दीजिए, इस साइड में x² माइनस 2x, ये भी आएगा तो -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अतः यह द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण है। सही है। तो देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में लिखा है x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1, इधर लिखा है x माइनस 1 और दूसरा है x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 है। अब इसमें आप देख रहे हैं सीधा सा मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या होगा, x में x का करेंगे तो x², फिर x में प्लस x, इसमें करेंगे -2x माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ये देखो x² से कट गया,
तो x का पावर द्विघात ही नहीं, आगे सॉल्व नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा। माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखेंगे। यह समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। जब नहीं है इस रूप का है, अतः यह क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में बात आ गई? आपको क्या करना है, उसको ऐसे ही नहीं लिखना है, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर लिखेंगे कि वो समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम दूसरी क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा है, निम्नलिखित परिस्थिति में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना, उसको सॉल्व नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहा हूँ। लिखा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ये देखिए दूसरे का पहला दे रहा है। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 528 दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ये देखिए आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दिया है 528। कह रहा है इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसकी चौड़ाई मान लिया x है, तो ये 2x प्लस 1 है। लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x। तो इसकी आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो गई 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे। प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिया है 528 इक्वल टू लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। तो 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब सबको उस साइड में कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस x और माइनस 528 इक्वल टू 0। समझ में देखिए, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको दूसरे का पहला है। दूसरे का दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरे का कह रहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब इसका समीकरण बनाना है, तो लिख देंगे, माना कि 2 धन पूर्णांक क्रमशः क्या होगा, ax तथा ax प्लस 1 है। मान लिया 2 धन पूर्णांक क्या है, x है, और दूसरा क्या होगा, ax प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इनका गुणनफल ax गुणे ax प्लस 1 इक्वल टू, इनका गुणनफल कितना होता है, 306 होता है, 306। तो x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर कर दो माइनस 306।
306 इक्वल टू 0। ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया। इसका भी ये चीज़ इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो अगला जो टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल। अब देखिए हम कितने विधियों से इसका हल कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट गुणन खंडों द्वारा हल। समझ में बात आ गई। पहले क्या है, गुणन खंडों द्वारा हल। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, या इसको हटाइए, गुणनखंडों द्वारा हल, पूर्ण वर्ग बना करके। और तीसरा है द्विघातीय सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र, या इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य की विधि द्वारा। समझ में आ गए। या श्रीधराचार्य की विधि या श्रीधराचार्य का सूत्र, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। श्रीधराचार्य की विधि या श्रीधराचार्य का, वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र। तो ये है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो जो अगला एक्सरसाइज में हमको पढ़ाना है, तो उसमें क्या पढ़ाना है, गुणनखंडों द्वारा। तो गुणनखंड होता है, अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, तो उसका वैल्यू, अगर उसका एक मूल निकाल दिया है, तो मूल क्या करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ होता है कि शून्यक और द्विघात समीकरण का हल एक ही चीज़ होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, गुणनखंडों द्वारा हल। पहला चीज़, हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गुणनखंडों द्वारा हल। इसमें एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है। ठीक है। तो 4.2 के क्वेश्चन आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को हम मिटा दे रहे हैं। अब आप आ जाइए गुणनखंडों द्वारा हल। एक्सरसाइज कौन सा दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.2। ये एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला दिया हुआ। पहले का पहला दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जबकि उसकी वैल्यू क्या दे रहा है, पहला इक्वेशन दिया है x² - 3x - 10 = 0। ये देखिए यही है। अब गुणनखंड करते हैं। ये क्या है, 10 है, जान रहे हैं। 5 दूना 10, 5 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 3 हो जाता है। 5 और क्या होगा, 2 होगा। तो x² -5x + 2x - 10 = 0। ये देखिए, ये पहला पेयरिंग है, ये दूसरा पेयरिंग है। इसमें से कॉमन है x -5, इसमें 2 कॉमन है, x - 5 = 0। अब दोनों जगह x - 5 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, x + 2 = 0। देखिए ये इसका सॉल्व यहाँ 0 दे रहा है, यानी इसके इक्वल भी 0 और इसके इक्वल भी 0। तो लिखेंगे x - 5 = 0, x = 5। देखिए पहला मूल निकल गया। दूसरा क्या होगा, x + 2 = 0, x = -2। सही है, x = तो इसके 2 मूल क्या होंगे। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, देखिए पहला होगा -2 और ये 5 हो गया। यही इसका क्या होगा, यही आंसर होगा। तो समझिए कैसे इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिए दूसरा गुणनखंड दिया हुआ है। दूसरा गुणनखंड दे रहा है 2x² - x पहले का दूसरा पार्ट। पहले का दूसरा दे रहा है
2x² प्लस एक्स है कि माइनस प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। देखिए इस तरह के गुणनखंड में 2 का पहले हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। ये x है तो यहाँ देखिए 2 गुणे 6 तो -12 है क्योंकि ये माइनस है, तो हो गया 2x² प्लस क्या 4x माइनस 3x। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे x बचेगा -60। इसने पहला पेयरिंग है, ये दूसरा है, इसमें से कॉमन क्या है 2x कॉमन ले लें तो x + 2 बचेगा। यहाँ देखिए -3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x + 2 इक्वल टू 0। तो हो गया x + 2 और दूसरा होगा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। इसी तरह से यहाँ क्या होगा 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है 3/2। तो समीकरण के मूल -2 और दूसरा क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ देखिए इसका आंसर हमें यहाँ ये हुआ 3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। दूसरा है इसका तीसरा कर्णी वाला है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा थर्ड लिखा है 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये देखिए ये है। अब आप करेंगे क्या 2 में इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 यहाँ दिया हुआ है 5√2, यहाँ √2 में √2 का गुणा करेंगे 5 दूना 10 होगा। देखिए 5 × √2 तो 5 गुणे 2 10 हो गया। और देखिए ये लिखा है क्या 7 लिखा है √2x² 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ देखिए इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2x कॉमन हो गया तो यहाँ से x बचेगा, प्लस यहाँ से √2 बचेगा। देखिए √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लो तो क्या हुआ x प्लस √2 इक्वल टू 0। x प्लस √2 और दूसरे में क्या होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसको आप 0 रखें, x प्लस √2 0 हो गया, x इक्वल टू -√2। इसी तरह से इसको जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा -5/√2। सही है। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे यहाँ -√2, यहाँ देखिए हम मिटा के लिख दे रहे हैं -√2 और -5/√2। ये देखिए ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप 2 बचा है उसको कर लीजिए। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहा है 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या दिया हुआ है 27 और गुणनफल दे रहा है कितना 182 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपका एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है, तो 4.2 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ। तीसरा में दिखा है 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे माना कि 2 संख्याएं क्या है x तथा y, है प्रश्नानुसार
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 27 दे रहा है, हो गया 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या दे रहा है एक्स इंटू वाई, इनका जो मल्टीप्लाई है वह 182 दे रहा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा समीकरण 1 से y इक्वल टू होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई 2 में रख लो, ये 2 समीकरण लिखा है x और होगा क्या 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, इस सबको आप उधर पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, देखिए पक्षांतर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये होगा अपनी जगह पे है, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 182 है, ये 27 है, इसका फैक्टर 182 चेक कर लीजिए, 2 से काट दें तो हुआ 9 और ये होगा 1 होगा। ठीक है, फिर ये किसने कटेगा 13 से कटेगा, 13 से होगा तो 13 7 91 7 होगा, 7 91 7 कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 13 और 14 होगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। इसमें से कॉमन हो गया x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 13 और दूसरा होगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x के 2 मान आए 13 और 14 आए। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 13 रखेंगे तो y का मान 14 आएगा, जब x इक्वल टू 13 रखेंगे तो y का मान 14 आएगा। देखिए यहाँ 27 है तो ये 13 घटा देंगे तो y का मान 14 आएगा। जब x इक्वल टू 14 होगा तो y की वैल्यू 13 होगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन दे रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आपको आइडिया दे दिया गया क्या चीज़ करना है। आगे है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण का हल करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे। ठीक है,